जिम में होने वाले कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए और वो मिस्टेक्स कौन से हैं वो मैं आज बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इंसेनली फिट। दिस इज इशिका एंड आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि लोग जिम में कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स, और वो हमको अवॉइड करनी चाहिए। और अगर हमने वो अवॉइड नहीं की तो इंजरी के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये जो 7 मिस्टेक है मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। नंबर वन है ओवर ट्रेनिंग। दोस्तों, बहुत सारे लोग ईगो के कारण या फिर दूसरा कोई हमें देख रहा है और हमें अच्छा दिखना है दूसरों के सामने, इसके कारण वो ओवर ट्रेनिंग करते हैं। ईगो में आके जब वो ओवर ट्रेनिंग करते हैं उनकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और समझो उनको इंजरी हो भी जाती। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, आपको ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर वो सेडेंटरी लाइफ से भी बिलोंग करते हैं या फिर उनका वर्क वैसा है सिटिंग का, फिर भी वो जिम में आके बहुत ओवर ट्रेन करते हैं जिसके कारण उनका मसल फटीग रहता है। आपको क्या करना है, आपको ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है, आपको धीरे धीरे वेट बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। और इस टाइप में आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी का सुनना है, बॉडी को रेस्ट देना है, मसल्स की रिकवरी करनी है, फुल बॉडी रिकवरी करनी है। सेकेंड पॉइंट, नॉट यूजिंग प्रॉपर फॉर्म। बहुत सारे लोगों को देखा है ओवर ट्रेनिंग करने के कारण वो क्या करते हैं, वेट ज्यादा उठाना है तो उनका जो फॉर्म है वो गलत हो जाता है, उसके कारण भी इंजुरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर ऐसी इंजुरी कभी एक बार हो गई, जो मेजर इंजुरीज है, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। समझो आपने कोई एक्सरसाइज की, जैसे कि लेग प्रेस या फिर कोई कंपाउंड एक्सरसाइज किया और वहां पे आपका फॉर्म गलत हो गया, आपके कोई जॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, और एक बार जॉइंट पे प्रेशर आ गया उसको रिकवर होने के लिए बहुत टाइम लगता है। इस 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 सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको पर्सनल ट्रेनर से उनका हेल्प लेना है, उनको प्रॉपर पूछना है हमारा पोस्चर कैसे होना चाहिए, हमें कितना वेट लिफ्ट करना है। फिर वो कोई भी एक्सरसाइज रहे, चाहे ट्रेडमिल पे दौड़ना रहे, कार्डियो रहे, योगा रहे, या फिर पावर लिफ्टिंग या फिर वेट लिफ्टिंग रहे, आपको हर एक एक्सरसाइज में प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना है। थर्ड मिस्टेक ये है दोस्तों, बहुत सारे लोग वार्म अप और कूल डाउन को स्किप कर देते हैं। जैसे मैं बहुत टाइम देखती हूँ कि अगर क्लाइंट को लेट हो गया तो वो डायरेक्टली अपने वर्कआउट पे जंप करता है, वार्म अप को स्किप कर देता है। अगर आपने अपने वार्म अप को प्रॉपर किया नहीं तो इसके कारण क्या हो जाता है, आपका जो हार्ट और ब्रेन दोनों रेडी नहीं रहते, उनको एक सिग्नल नहीं मिल पाता है, और डायरेक्टली अगर आप ज्यादा वेट लेके कोई एक्सरसाइज करते हो वो आपके जॉइंट पे आ सकता है या फिर आपको मसल में क्रैम्प भी हो सकता है। इसके कारण जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो आपको याद रखना है कि वार्म अप हमेशा 10 से 15 मिनट करना है, और वार्म अप होने के बाद अपने बॉडी को कूल डाउन के लिए स्ट्रेचिंग करना है। जैसे कि वार्म अप के पहले आप हर एक जॉइंट्स को रोटेट करो, उसका वार्म अप करो। आपके जो स्कैपुलाज है, रोटेटर कफ है, हर एक जॉइंट को, बॉडी पार्ट के जॉइंट को ट्रेन करो। आपको अपने वर्कआउट में स्टैटिक और डायनामिक दोनों स्ट्रेचिंग को इंक्लूड करना है, जिसके कारण आपकी बॉडी कूल डाउन रहेंगी और मसल क्रैम्प भी कभी नहीं आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिकिंग टू द सेम वर्कआउट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर क्लाइंट को लगा कि रनिंग करने से ही उसका वेट लॉस हो जाएगा और वो रोज रनिंग करता है, लेकिन इसके कारण क्या हो जाता है, वो अपने ओवरऑल फिटनेस के ऊपर काम नहीं कर पाता या फिर ओवरऑल फिटनेस को इम्प्रूव नहीं कर पाता। इसी के लिए हर एक वर्कआउट में या फिर हर एक इंसान को वेट ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, जिसके कारण आपका हार्ट और लंग्स दोनों ट्रेन हो, ये सारी ट्रेनिंग भी इंक्लूड करनी चाहिए। तो याद रखना है, एक ही एक ट्रेनिंग पर्टिकुलर सालों तक या फिर महीनों तक नहीं करना है, आपको उसमें चेंजेस लाते रहना है। फिफ्थ पॉइंट है स्कीपिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सबसे बड़ी गलती लोग यही कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि कार्डियो करने से वेट लॉस होता है। यस, कार्डियो करने से आपका वेट लॉस होता है, फैट लॉस भी होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका मसल लॉस भी हो जाता है। और मसल लॉस ये बहुत ही बोलते हैं ना, एक ऐसी चीज है कि एक बार अगर मसल लॉस हो गया तो उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। तो याद रखना है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपके मसल्स ही स्ट्रांग नहीं है, आपके पूरे फुल बॉडी के मसल स्ट्रांग नहीं, तो आपके जॉइंट के फ्रेमवर्क को सपोर्ट नहीं करते। समझिए आपके कोई जॉइंट्स है, जैसे कि शोल्डर हो गया या फिर नी जॉइंट हो गया, इस जॉइंट के सराउंडिंग में जो मसल्स है, कॉर्ड्स है या फिर आर्म्स है, शोल्डर है, इसको आपने प्रॉपर ट्रेन नहीं किया तो उसके कारण जो जॉइंट का फ्रेमवर्क है वो बिगड़ जाता है। तो याद रखना है अपने वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करना है। सिक्स पॉइंट है नॉट स्ट्रेचिंग आउट योर बॉडी। जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, बहुत सारे लोग फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग को मिस कर देते हैं। ऐसा क्यों, या फिर अगर फ्लेक्सिबिलिटी को मिस कर दिया तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग को स्किप कर देते हो तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन है एक्सरसाइज या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, वो कम हो जाता है।
क्योंकि आपके जो मसल की स्टिफनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका रेंज ऑफ मोशन और कम हो जाता है। तो याद रखना, आपके वर्कआउट में थोड़ा ना थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग इंक्लूड करें। लास्ट पॉइंट ये है, नॉट टेकिंग टाइम फॉर रिकवरी। बहुत सारे लोगों को देखा है हफ्ते में मतलब सातों दिन वो वर्कआउट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको एटलीस्ट मैक्सिमम मतलब वीक में 5 to 6 डेज ट्रेन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका मसल का रिकवरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूसली उसको ट्रेन करते हो तो उसको रिकवरी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। आफ्टर ट्रेनिंग क्या हो जाता है, हमारा मसल फटीग हो जाता है, मतलब समझिए थोड़ा फूल जाता है। तो अगर उसको रिकवरी चाहिए तो उसको एटलीस्ट 1 to 2 डेज का रेस्ट बीच में चाहिए ही चाहिए। उसके कारण जो आपकी कैलोरीज है उसका भी रिप्लेनिश, मतलब उसका जो लॉस हुआ है वो भी फुलफिल हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 7 कॉमन मिस्टेक्स इन द जिम। आपको ध्यान रखना है आप वर्कआउट के दौरान ये मिस्टेक्स रिपीट ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।